फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एयरलाइन से इस वक्त की पहली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया के GACA से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने को लेकर आज एक बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें कि सऊदी ने अभी तक दुनिया के कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने की इजाजत नहीं दी है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। जिसके बाद अभी सऊदी की सरकार से ये जानकारी आ रही है कि सऊदी 31 मार्च 2021 से दुनिया के सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की खोलने की अनुमति दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी के GACA से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि यदि किसी देश में नया कोरोना वायरस 31 मार्च 2021 तक फैला हुआ होगा तो सऊदी की सरकार उस देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं कर सकती। इसके अलावा उस नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं बताया गया है कि क्या 31 मार्च 2021 से भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होंगी या फिर नहीं। ये पूरे तरीके से निर्भर करेगा जब भारत में 31 मार्च 2021 तक कोरोना के क्या हालात रहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है रशिया से। फ्रेंड्स, रशिया की तरफ से UK से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 1 फरवरी तक के लिए रोक दिया गया है। आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये प्रतिबंध नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लाया गया था और यहाँ पर रशिया की सरकार ने 22 दिसंबर से ही UK से ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों को रोका हुआ है। अब इसको 1 फरवरी तक और बढ़ा दिया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है US UK जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले UK ने UAE के साथ ट्रैवल कोऑर्डिनेट के तहत एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जिसके तहत जितने भी पैसेंजर्स UAE से UK ट्रैवल करके जा रहे थे उन सभी पैसेंजर्स का UK में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर UK की सरकार ने UAE ट्रैवल कॉरिडोर को खत्म कर दिया है, जिसके बाद यदि कोई भी पैसेंजर्स UAE से अब UK ट्रैवल करेंगे तो अब उनका कंपलसरी 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रैवल कॉरिडोर की मदद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें काफी सही तरीके से ऑपरेट हो रही थी और धीरे धीरे पैसेंजर्स की कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि UK ने यह नया रोक लगा दिया है, इससे अभी फिर दोबारा से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई मुसीबतें आ गई है। अगली खबर आ गई है विस्तारा की दिल्ली से शारजाह की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, बीते कल हमने आपको बता दिया था कि विस्तारा शारजाह के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर रही है और अब यहाँ पर खुद विस्तारा की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी जा रही है कि ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विस्तारा की 20 जनवरी से 27 मार्च के बीच में ऑपरेट होंगी और इसका फ्लाइट का किराया आपको 16,000 रुपए का पड़ जाएगा। आपको बता दें कि विस्तारा एक फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी है, इसलिए 16,000 में भी ये फ्लाइट का टिकट आपके लिए काफी सस्ता है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो जो कि भारत की बजट करियर एयरलाइंस कंपनी है, इसने बीते कल इस बात की जानकारी दे दी है कि वे भारत में 6 नए रूट्स पर अपनी उड़ानें शुरू करने जा रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो अपनी नई उड़ानें लेह, दरभंगा, आगरा, कुर्नूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट लोकेशंस के लिए फरवरी महीने में उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यहाँ पर इंडिगो अपनी नई उड़ानें लेह से दरभंगा के लिए और उसके बाद कुर्नूल और आगरा को जोड़ते हुए अपनी इन उड़ानों को शुरू करने जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है कतर को लेकर। फ्रेंड्स, कतर एयरवेज की उड़ानों के ऊपर गल्फ देशों में से सऊदी अरेबिया के साथ साथ UAE, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था, जिस कारण से कतर एयरवेज अपनी उड़ानों को इन देशों के ऊपर से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि गल्फ देशों के बीच में सहमति बन चुकी है, जिसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि अब कतर एयरवेज अपनी उड़ानों को इन सभी देशों के ऊपर से भी ऑपरेट करनी शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में भी अब कतर एयरवेज की उड़ानें चालू हो चुकी है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर आप में से कई सारे लोग क्वारंटाइन को लेकर जानकारी मांग रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस समय कोलकाता एयरपोर्ट पर यदि आप दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके जाते हैं तो आपके लिए क्वारंटाइन अभी नहीं रखा गया है, लेकिन ये जरूरी है कि आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स का कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका कोरोना का जांच किया जा रहा है।
है और कोरोना जांच करने के बाद यदि पैसेंजर्स नेगेटिव आते हैं तो ही उनको उनके घर जाने दिया जा रहा है। अभी बीते कल भी यूके के पैसेंजर्स इमरजेंसी बेसिस पर कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन फ्रेंड्स उनको भी कोरोना का जांच करने के बाद ही घर जाने दिया गया था। इस समय कोलकाता एयरपोर्ट पर आपको कोरोना का जांच करने और उसका रिपोर्ट आने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है स्पाइसजेट की तरफ से। फ्रेंड्स, स्पाइसजेट कोरोना की वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए एडवांस में अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि इस समय कोरोना की वैक्सीन भारत में पहुंचाने का काम स्पाइसजेट शुरू कर चुकी है, जिसमें सबसे पहले उसने सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ साथ अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार स्पाइसजेट बेल्जियम के ब्रुसेल्स एयरपोर्ट से उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट कर रही है, जिससे कि स्पाइसजेट इस एयरपोर्ट की सहायता से दूसरे यूरोपियन देशों में वैक्सीन की डिलीवरी कर सके। यहाँ पर स्पाइसजेट ब्रुसेल्स एयरपोर्ट के अलावा यूएई के RAK एयरपोर्ट की भी मदद लेगी, जहाँ पर स्पाइसजेट अपना वैक्सीन का स्टोर करेगी और वहां से वैक्सीन यूरोपियन देशों में पहुंचाने का काम करेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर गल्फ देशों से, यूरोपियन देशों से और यूके से आने वाले सभी पैसेंजर्स का कंपल्सरी 7 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट ने क्वारंटाइन करने के लिए होटल की भी लिस्ट जारी की है, जहाँ पर आपको 2000 से लेकर 5000 रुपए तक के होटल की पूरी लिस्ट दी जाएगी, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा होटल चूज करना है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको कंपल्सरी 7 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है और 7वें दिन जाकर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट दोबारा से किया जाएगा। यदि आप जांच में नेगेटिव आएंगे तो ही आप अपने घर जा सकते हैं, नहीं तो आपको 7 दिन और क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक डिटेल वीडियो आज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, अमीरात एयरलाइंस को नाइजीरिया की कोर्ट ने पैसेंजर्स को $1.63 मिलियन की राशि चुकाने का ऑर्डर दिया है। ये मामला साल 2007 का है, जब ये पैसेंजर्स नाइजीरिया से चाइना के लिए ट्रैवल कर रहा था और इस पैसेंजर्स का बैग एयरलाइंस के द्वारा मिसप्लेस हो गया। उसके बाद इस पैसेंजर्स ने क्लेम किया कि इसके बैग में काफी वैल्यूएबल कैश और दूसरे सामान थे, जिसकी कीमत लाखों में थी, जिस कारण से अब यहाँ पर नाइजीरिया की कोर्ट ने अमीरात एयरलाइंस को ये आदेश दिया है कि अमीरात एयरलाइंस इस पैसेंजर्स को हर्जाने के रूप में $1.63 मिलियन की राशि का भुगतान करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया इस समय लंदन से दिल्ली के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी पैसेंजर्स लंदन से दिल्ली आ रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स को अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना कंपलसरी है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी फ्लाइट में कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए जाने की रिपोर्ट आ रही है। बीते कल भी एयर इंडिया की फ्लाइट में 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए गए, जिनको कि बाद में क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। इस समय जितने भी पैसेंजर्स यूके से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स का कंपलसरी 7 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की एयरलाइंस की आज की दिन भर की कुछ फटाफट खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर रखें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। यदि आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।